जरा चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम आज जो है तो एक वीडियो में बना रहा हूँ वो कैसे हम लोग करते हैं वो देखते हैं। तो पहले मैं ऐसे नॉर्मली जो वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ और प्रीवियस वीक हाई और लो को मार्क कर उसको मैं ऐसे व्हाइट लाइन करता हूँ। दिस इज प्रीवियस वीक हाई। अभी ये मैंने मार्क किया प्रीवियस वीक लो। ये जो व्हाइट लाइन, अभी मैं डेली कैंडल मीन्स डेली टाइम फ्रेम में जाता हूँ और मार्क करता हूँ प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो। उसका जो कलर रहेगा मैं येलो करता हूँ समझने के लिए। बाद में आई विल गो टू द 4 hours ऑफ टाइम फ्रेम। अभी मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो है वो 4 hours में साइडवेज है। तो चलो ये हमने ऐसे मार्क कर दिया। और अभी मैं जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में और एक लाइन को मार्क करता हूँ 10:30 को। 10:30 का मतलब होता है कि एशियन सेशन एंड हो। अभी मैं दूसरी लाइन मार्क करता हूँ लंदन ओपन 12:30 को। अभी मैं यूरो में ऐसे वही जो है वो रिपीट करता हूँ। तो पहले वीकली टाइम फ्रेम में जाता हूँ और फिर मार्क करता हूँ प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक। कलर एज पर अवर जो हमने तय किया है तो वो व्हाइट लाइन कर। देन आई विल गो टू द डेली टाइम फ्रेम और पीडीएच पीडीएल को मैं मार्क करता हूँ। ये जो हो गया और उसके लिए मैं येलो लाइन करता हूँ। आप चाहे तो लिख सकते हो पीडीएच पीडीएल ऐसे। नाउ गो टू द 4 hour टाइम फ्रेम। तो हम लोग ने देखा कि ये जो डीएक्स वाई है वो नीचे से ऊपर आ रहा है और इधर साइड में, और यूरो है वो ऊपर से नीचे आ रहा है और साइड में। तो टेक्निकली ऐसे डाउन ट्रेंड ही पकड़ेंगे और अभी वो तय करेंगे। दीज आर द थिंग्स। अभी मैं जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में और मार्क करता हूँ 10:30। 10:30 जो रहेगा एशियन सेशन क्लोज है। अभी आई विल मार्क लंदन सेशन ओपन। ये स्टूडेंट को मार्क करना है। अभी जो दूसरा जो मार्क करना रहता है वो हम लोग ऐसे देखते हैं कि आज जो है ऐसे समझ लो तो टूडेज जैसे क्या होता है, ये है टूडेज हाई है और एक टूडेज लो है। कलर भी हमने तय किया है कि हम लोग ये मार्क करेंगे तो दीस आर द टू लाइंस। अभी डे ओपन को मैं ऐसे मार्क करता हूँ कि डे ओपन किधर हुआ। तो ये डी एक्स वाई है, उसमें
डे ओपन किया और उसको और व्हाइट लाइन और इधर हमने लिख दिया डे ओपन। अभी ये डे ओपन है। अभी मैं जाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम में और जो लंदन सेशन ओपन हुआ है उसका मैं मार्क करता हूँ। ऐसे मैं वहां कर्सर ले जाऊंगा तो ये बताता है 99003 99003। और उसको भी हम लोग लिख देते हैं एल एल लंदन सेशन। ये हमने मार्क किया DXY पे और अभी देखेंगे। अभी जाता हूँ यूरो पे। इतना आपको मार्क कर देना है। ऐसा मीन्स यू हैव टू कम टू द मार्केट बिफोर द मार्केट शुड ओपन। तो हमने जो 1 आवर डेली टाइम फ्रेम में जाके करेंगे इधर भी ये जो डे ओपन है उसको मार्क करेंगे तो देखते हैं 1.16168। 1.16168 ठीक है और वहां लिख देंगे डे ओपन। 5 से 7 मिनट आपको ये मार्किंग में लगेगी। फिर हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में और जो लंदन सेशन ओपन हुआ है तो मैं इधर ओपन में 16113 1611 16136 और मैं और उसको लिख देंगे लंदन ओपन। अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो है वो डाउन ट्रेंड है। ऐसे डे ओपन से नीचे जा रहा है ऐसे। अभी क्या हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में है तो देखते हैं कि कौन सा ट्रेड लिया जा सकता है। तो नाउ विल गो टू द 5 मिनट ऑफ टाइम फ्रेम और देखेंगे कि कौन सा ट्रेड हम ले सकते हैं। एक और मार्क करेंगे आज का जो रहेगा डे। तो टूडेज जैसे हाई रखेंगे और टूडेज लो तो उसका जो कलर था ये रेड का। दीज आर द मार्किंग। अभी हम लोग दो को देखेंगे और कौन सा ट्रेड बनता है देखते हैं और आज ट्रेड लेने के लिए कोशिश करते हैं। लेट मी बी रेडी फॉर माय अकाउंट। तो भी मैं वहां मार्किंग करता हूँ और अपना जो मोबाइल है उसमें मैं आई विल टेक द ट्रेड इन माय मोबाइल और अभी एक लैपटॉप में मैं ऐसे मार्क कर। अभी हमने देखा था 4 आवर्स में साइडवेज था। अभी क्या हो रहा है हम देखेंगे इन 5 मिनट और देखेंगे कि किस कौन सा ट्रेड लेना है। तो ट्रेडिंग आइडिया निकालते हैं। जो भी ए जहां रहेगा तो ए ऐसे ही रहेगा। मिस तो हम दोनों को देखेंगे कि ये मार्केट है वहां जो है तो ऐसे सेलिंग प्रेशर है। तो यूरो में हम देखेंगे कि बाइंग प्रेशर रहेगा। तो साइडवेज है इसलिए जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां। तो हमने बताया कि 4 आवर्स में ओवरऑल ट्रेंड जो है वो डाउन है ओवरऑल ट्रेंड। तो डाउन जाने की संभावना है। पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज गो डाउन। 1 आवर में देखते हैं कि
आप देखते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, ये सेलिंग प्रेशर आपको। और अभी हमको ट्रेड लेना है तो देखते हैं कि कौन सा है। तो यदि हम वो भी देख लेते कि एशियन सेशन जो है उसका हाई और लो भी थोड़ा मार्क करके देखते हैं, एशियन सेशन का भी। तो एशियन सेशन का जो हाई है वो सेम है, ऐसे समझ लो। और उसका जो लो है वो भी हम लोग देखेंगे। उसको हम लोग ऐसे डॉटेड कर देंगे ग्रीन में, मालूम पड़ेगा उसको। लॉक कर दे, जो चीज बदल नहीं हो सकती उसको हम लोग डॉटेड करते हैं। और यही सेम है, मैं थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ और उसको भी डॉटेड कर देता हूँ। समझ नहीं। अभी देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया है कि वो जो एशियन सेशन को स्वीप किया। अभी दो बातें हो सकती, या तो ट्रेंड कंटिन्यूअस हो सकती है, मीन्स ये ट्रेंड कंटिन्यूअस। तो ये लिक्विडिटी जो रहती है उसका जो कॉन्सेप्ट इधर हम यूज करेंगे टेक्निकली। तो मार्केट ये लिक्विडिटी लेके, ऐसे समझ लो, एशियन सेशन का जो लो ब्रेक करके, तो लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप है। तो अभी ये स्वीप करके ऐसे मार्केट जो है ऐसे ऊपर जा सकते। पॉसिबिलिटीज हम लोग ढूंढते हैं, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसे। ऐसा भी हो सकता है। तो हमको भी ये जो कैंडल है उसके मार्क करना है हाईज एंड लो। तो मैं अभी उसकी जो कैंडल है उसके बॉक्स बना देता हूँ समझने के लिए कि क्या कर रहा है। अभी टाइम कितना है उसमें, हम लोग हैव टू मार्क द 15 मिनट कैंडल का था। तो ये जो रहता है, अभी 1 मिनट बाकी है और ड्राइंग ज्यादा हो गया है इसलिए मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो कैंडल क्लोज होने के बाद मुझे यदि ये जो डे है वहां भी ऐसे देखना है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है। देखते हैं, फिर कैंडल क्लोज होने के बाद वी विल टेक द ट्रेड। व्हाट कैंडल किधर क्लोज होते हैं, अभी क्रॉसिंग बेसिस लेना होता ना तो हमने ट्रेड ले लिए होते, सेल का ट्रेड। ऐसे समझ लो, सेल का ट्रेड ले लिए होते और इधर जो लंदन ओपन है उसी को हमने 1:1 रखते थे। ऐसा ट्रेड हम लेते कैंडल क्रॉसिंग पे। हम लोग कैंडल क्लोजिंग में अभी 38 सेकेंड है तो देखते हैं, तो हम लोग सेल का ट्रेड ही लेते हैं ट्रेंड कंटिन्यूअस करके। फिर बाद में हो सकता है मार्केट लिक्विडिटी लेके ऊपर भी जा सकता है स्वीप करके। ऐसे देखते हैं, लेटेस्ट कैंडल क्लोज होती है फिर हम लोग देखते हैं, वहां भी देख लेते हैं वहां क्या हो रहा है। तो मार्केट है ऊपर जा रहा है ऐसे, मिस। और यूरो में मार्केट इज गोइंग डाउन। तो अभी जैसे ही क्लोज होते हैं तो हम लोग, हाँ कैंडल क्लोज हुई, हमने अभी एक सेल का ही ट्रेड लेते हैं। हम्म, और देखते हैं उसका लर्नन ओपन रखते हैं। और ये जो है तो हम लोग, ये जो है वहां हम लोग ट्रेड लेंगे, तो जहां टच करेगा तो मैं अभी अपना, तो नाउ वी आर इन द ट्रेड। हम लोग एक सेल के ट्रेड में हैं और मैंने एक ट्रेड ले लिया। पंच करता हूँ चार्ट पे जाके।
मैंने एक ट्रेड को पंच किया है और सेल 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाके हमने एक सेल का ट्रेड लिया है। अभी आई एम इन द ट्रेड। मैंने जो ट्रेड लिया है उसके मैं एक लाइन अभी ड्रॉ करता हूँ कि मैं ट्रेड में कब हूँ। तो उसके लिए जब सेल का ट्रेड है तो ऐसे और कलर करते हैं और उसी को सीधी लाइन कर देते हैं, और उसका जो मैं देखता हूँ कि मैंने ट्रेड जो लिया है वो कौन से पे मेरे को ट्रेड। 1 पॉइंट जीरो में जो ट्रेड है से मुझे अभी मैं ट्रेड का जो वो लिख देता हूँ ऐसे मेरे में जाके। तो 1.16063 ये मैंने ट्रेड, मेरा ट्रेड इसमें आया है। अभी जो मेरा ट्रेड आया है वो इधर भी ऐसे लिखता हूँ। एंट्री जो है, एंट्री लेवल है 1.16063। तो ये मेरा ट्रेड आया हुआ है और मेरा जो स्टॉप लॉस है तो लंदन ओपन को रखा है, और मुझे ऐसे समझ लो 1:1 इतना टारगेट चाहिए। तो दिस इज माय, अभी मैं उसको लॉक कर देता हूँ तो ये रहेगा। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। अभी मुझे देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है। स्टूडेंट को लगता है कि आपने ये ट्रेड लिया था, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, तो मैं DXY को देखता हूँ कि क्या कर रहा है। तो ये ओवरऑल ऊपर जा रहा है, ऊपर, ऐसा नहीं कि नीचे भी जा सकता है। और यूरो का मैं देखूंगा। तो मैंने जो अभी ट्रेड लिया है तो देखते हैं, लेट अस सी। इधर आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। 30 साल से लंदन ओपन है और 1:1 का हमने टारगेट रखा। कल जो था उसका भी वीडियो आप देख लेना। मैं ऐसे इस गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। बार बार ऐसे DXY को देखने की जरूरत नहीं है। बस जब हम ट्रेड लेते थे तो एक अंदाज आया, मीन्स ये जो है डे ओपन से ऊपर है, लंदन से ऊपर है। तो मैंने यूरो में देखा कि डे ओपन और लंदन, तो फिर मैंने ये ट्रेड लिया है। दिस इज माय लॉजिक। देखते व्हाट हैपनिंग विथ माय ट्रेड। अभी मैं जो लंदन ओपन है वो जो क्वांटिटी जो रहता है अपने आप तय करो। नाउ ये जो ट्रेड था तो नाउ वी हैव गॉट द स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यस। तो एक ट्रेड में ऐसे अपना ये स्टॉप लॉस जो है वो हिट हुआ है। अभी हम लोग दूसरा एक ट्रेड लेंगे। वी विल टेक 2 ट्रेड और देखेंगे DXY क्या कर रहा है।
ऐसे समझ ले, नीचे ही आ रहा है। और यूरो में हमने देखा कि मार्केट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो सीधा गैप अप। मिस कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो थोड़ा देरी से उसको, ये जो गैप निर्माण, तो मार्केट इस गैप को क्या करता है वो भी हम देखेंगे। और ये जो है अपना जो ट्रेड स्टॉप लॉस हुआ उसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, देखते हैं कि कौन सा हम लोग ट्रेड अपना बनता है। हम लोग थोड़ा गोल्ड भी देख लेते हैं कि 5 मिनट में गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड इज गोइंग डाउन। यूरो तो हमने देखा ये उसने अपना स्टॉप लॉस सीट किया। अभी जीबीपी में भी देखते हैं क्या हुआ। जीबीपी इज ऑल्सो गॉन, ऐसे समझ लो ऊपर जा रहा है। तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके मैनेज करता हूँ। ये जो है ये डे, ये जो है, और कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग और सेल का ट्रेड लेंगे। क्योंकि 4 आवर्स में हमने देखा है कि मार्केट जो है उसका जो जो ट्रेंड है 4 आवर्स में हमने देखा कि ओवरऑल जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में है। और आज फ्राइडे है, तो नॉर्मली क्या होता है हम दो स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। मैंने 0.01 से लिया था, तो कोई बात, क्योंकि मार्केट मैंने बताया था कि हमने देखा कि साइडवेज है, तो वेरी लो क्वांटिटी ऐसे एकदम स्मॉल। और हम लोग अभी यूरो में ही ऐसे रहते हैं और 5 ईयर टाइम फ्रेम में रहते हैं, क्या हो रहा है देखते हैं। एक कैंडल क्लोज होने के बाद क्या होता है वो देखते हैं। उसने, देखो क्या होता है, पीडीएस पीडीएल होता है, तो ये जो था उसने, मैं से आपको बताता हूँ, लिखता हूँ इसलिए स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि ये जो मार्किंग हमने किया है, से जो है, तो मैं उसमें ऐसे लिखता हूँ प्रीवियस डे हाइस। तो अभी स्टूडेंट को समझ में आया कि ये जो था, तो ये डेली टाइम फ्रेम में ये जो है ये बाइंग प्रेशर है, इसलिए मार्केट ऐसे ऊपर आया। हम लोग 5 मिनट, क्योंकि हमको स्मॉल टाइम फ्रेम में काम करना है, कैंडल क्लोज होने के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा ट्रेड हमको लेना है, विच ट्रेड वी आर टेकिंग। तो हम ऐसे देखेंगे विच ट्रेड। जब डेली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम में जीबीपी को मैं देखता हूँ इन डेली टाइम फ्रेम, तो ये मार्केट का ये जो है, देखेंगे कि ये जो प्रेशर है तो उसमें बाइंग प्रेशर है जीबीपी में। यूरो में देखते हैं, यूरो में भी ऐसे बाइंग प्रेशर है। डीएक्सवाई में देखेंगे तो ये अभी सेलिंग प्रेशर है। तो अभी गो टू द 5 मिनट टाइम फ्रेम। अभी देखो कैंडल जो होगी क्लोज, अभी ये जो कैंडल है वो है स्ट्रॉन्ग कैंडल, उसको पावर कैंडल बोलो, टाइगर कैंडल बोलो, वाइड रेंज कैंडल बोलो, कोई भी समझ लो ऐसे। तो जब ये पीडीएच के अंदर आता है, पीडीएच के अंदर, तो वी विल टेक द सेल ट्रेड अगेन और देखेंगे क्या हो रहा है।
क्योंकि मैंने बताया कि ये एशियन सेशन जो था, लेट अस चेक चेक, एशियन सेशन का जो हाई है उसके लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेके नीचे आ सकता है। आज मेरा, मैं सेल के ट्रेड का सोच रहा हूँ, और मेरा 1:1, अभी मैं 0.01 से लूंगा और 1:2 का सोचूंगा। ये मेरा, जैसे ये, तो मैं ऐसे समझ लो 1.1620, उसमें मैं सेल का ट्रेड सोच रहा हूँ। तभी से ही मैं ऐसे एक ट्रेड को रख देता हूँ, और उसमें जो पीडीएच है, मुझे एक ट्रेड लेना है, वो मुझे एक ट्रेड लेना है, वो मुझे सेल स्टॉप का और रहेगा, तो मैं ऐसे इसमें लिखता हूँ पीडीएच क्या है, 1.16203, 203 है तो 200 रखते हैं, और 0.01 पे मैं ऐसे वहां, मैंने ऐसे ट्रेड में की कर दिया है, ऐसे समझ लो वहां रख दिया है। एक स्टॉप लॉस अपना ऐसे टेक्निकली हुआ है ऐसे, तो देखते हैं क्या हो। उसकी कैंडल जो है, बस यही जो अब मैंने लाइन ड्रॉ किया, हाँ ऐसा समझ लो, तो 1:5 रख, क्वांटिटी आती है 66, मीन्स 0.06 आती है, मतलब मैं 0.02 से ही मैंने ऑर्डर रखा है, ऐसे समझ लो। मार्केट इधर आएगा तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। हम लोग, एक्चुअली क्या होता है कि बाय का जो ट्रेड था वो क्यों नहीं लिया, एक प्रश्न उठता है, तो मैं उसका एक जवाब देता हूँ कि जब हमने देखा कि जैसे डे ओपन और लंदन ओपन से मार्केट नीचे था, इसलिए हमने सेल का ट्रेड लिया। अभी अब लेंगे, ये दोनों से ऊपर है, तो जब इतनी बड़ी कैंडल हुई है तो मार्केट जो रहता है, तो ये जो है पीडीएच से ऊपर गया है, और अभी जो कैंडल है वो उसका हाई ब्रेक नहीं किया है, मार्केट इज नॉट गोइंग अप, इसलिए मैंने सेल का ट्रेड को प्लान कर चुका हूं। मैंने सिस्टम में रख दिया है, और मेरा जो ट्रेड रहेगा वो 1.16200, ये मेरा ट्रेड रहेगा। मार्केट क्लोज होने के बाद, ये कैंडल क्लोज होने के बाद क्या होता है वो मुझे इसे देखना है। जब मैं ट्रेड में आता हूँ फिर वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, फिर बाद में मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो वन स्टॉप लॉस हिट, एंड नाउ लेट अस सी। ये हमने एंट्री किया है, और तो लॉक कर दिया जाए, ये अपनी एंट्री पॉइंट है। वहां से भी ट्रेड ले सकते थे, जो एग्रेसिव जो रहते हैं स्टूडेंट, तो उसको जब ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो वहां हम एक ट्रेड ले सकते हैं इधर। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ता है। विल गो टू दी 15 मिनट टाइम फ्रेम, और तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहां अभी कैंडल क्लोज हो चुके, तो अभी जैसे हम देखेंगे कि एफवीजी फेयर वैल्यू गैप भी होती है, तो हम लोग ऐसे ट्रेड, सेल का ट्रेड, ट्रेड तो हमने ले ही लिए है, आई हैव ऑलरेडी प्लेस रख दिया है इधर। 1:, मुझे जो रेशियो है 1:5 चाहिए। 1, देखते हैं क्या।
मार्केट इधर आएगा, देन एंड देन ओनली वी विल हैव ए, नहीं तो फिर देखते हैं। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक में क्या होता है कि मार्केट टेक्निकली वहां जाके वापस आएगा। ऐसा एक, इफ मार्केट उसको ब्रेक करता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक होगा, और ऐसे करके एक एंट्री वहां बनेगी, दो एंट्री का है। आई एम प्लानिंग फॉर दिस ऑर्डर ब्लॉक। तो ऊपर जो रहेगा मीन्स सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। कोई भी लैंग्वेज में नहीं हमको जाना है ज्यादा क्या हो रहा है। वी हैव टू थिंक ऑफ प्रॉफिट, हमको प्रॉफिट मिलता है कि नहीं मिलता है वो हमको देखना है। वी हैव टू सी। देखो लंदन सेशन ओपन में 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल हुई है। अभी ये कैंडल क्या उसका हाई ब्रेक करता है वो हम देखेंगे। एक जो प्रीवियस कैंडल का, अभी 2 मिनट बाकी, कैंडल क्लोज। जो एग्रेसिव ट्रेडर थे, एग्रेसिव, उनको ये ट्रेड लेना था, ऐसे समझ लो। अभी तो ट्रेड हुआ नहीं है, थोड़ा ऊपर रखेंगे। 1:2, इफ इट टच, टच होता है। अभी टच नहीं हुआ है, इसलिए एग्रेसिव ट्रेडर को भी ट्रेड नहीं बना है। इधर टच हो जाता, ये मैं थोड़ा इधर, तो फिर ट्रेड हो जाता। मैं टच नहीं हुआ इसलिए एग्रेसिव ट्रेडिंग ट्रेडिंग को ट्रेडर को भी नहीं हुआ है। और हमने जैसे ये लाइन को क्रॉस करेगा, अपना एक ट्रेड बने, वी विल हैव ए, एक ट्रेड बन जाएगा। लेट अस होप फॉर द गुड। क्योंकि ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं कि कितने दिन से मार्केट 1 2 3 4 5, 5 डेली के अंदर रेड है। इसलिए मैं, और मार्केट उसे नीचे नहीं जा रहा है। देखो मैं वो इसमें इधर बताता हूँ, इधर बताता हूँ आपको कैसे। तो अभी मैं दूसरा, जैसे एक काम करता हूँ, क्योंकि मैंने वहां मार्किंग किया है, तो मैं जीबीपी इसमें जाके बताता हूँ। ये जो ये भी जीबी, अच्छा जीबीपी यूएसडी है, तो हमको यूरो में ही हमने काम कर रहे हैं, तो यूरो का ही देख रहे हैं। तो चलो, तो भी उसमें ही मैं बता देता हूँ कि डेली कैंडल जब मैं करता हूँ, तो उसी में 1 2 3 से मार्केट जो है ना, ये नीचे आया है, और फिर उसका जो लो ब्रेक नहीं हो रहा है, इसलिए मैं बाय का ट्रेड के बारे में सोच रहा हूँ। ये लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो स्टूडेंट के लिए टेक्निकल है। अभी देखो, ये कैंडल का हाई ये कैंडल ने ब्रेक नहीं किया,
ये कैंडल का हाई जो उसने नहीं ब्रेक किया, और अभी कैंडल बाकी है, 4 मिनट बाकी है, तो भी मार्केट क्या करता है वो हम लोग देखते हैं। और जैसे ही येलो लाइन से आते हैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। येलो लाइन थोड़ा सा नीचे मीन्स पॉइंट 1.2600 या 0.3 में फर्क नहीं है। तो देखते हैं आज का हमको ट्रेड कितना देता है। ऐसे ये उसको मैं हटा देता हूँ। यस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। देखते हैं कि हम लोग ट्रेड में। यस, थोड़ा सा बाकी है। ये हमने इधर रखा है 200 पे, तो इधर तक नहीं आया है। ऐसे ये इधर आना चाहिए था ट्रेड को। हम लोग सेल का ट्रेड में ये कर देता हूँ और उसको ठीक कर देता हूँ। हाँ, उसको जैसे ही टच करता है अपना सेल का ट्रेड हो जाता है। अभी कैंडल में 2 मिनट बाकी है। वेन 16200 पे हमने ऐसे ऑर्डर रखा हुआ है। जैसे हम लोग ट्रेड में एंट्री लगाते हैं, मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, फिर बाद में यस, नाउ वी आर इन द ट्रेड। अभी हम लोग ट्रेड में हैं। अभी देखते हैं कि क्या होता है। स्टूडेंट को जो भी वीडियो को व्यू है उसको स्टडी करना है और उनको देखना है कि मार्केट हमको कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड देता है, ऐसे समझ लो। तो वी आर इन द ट्रेड एंड वी आर इन द सेल ट्रेड ऑफ यूरो यूएसडी। और ये हमने इस पे लिए, मैं ये लाइन को डिलीट कर देता हूँ। नो नीड दिस, वी आर इन द ट्रेड नाउ। अभी ये हमको जो है टारगेट है, तो मेरा टारगेट मैंने बताया था कि उसने क्रॉस नहीं किया तो ब्रेकर ब्लॉक का हाँ, अभी ये जो उसने ऑर्डर ब्लॉक से हमने ट्रेड लिया नीचे जा रहा, तो वी आर इन द प्रॉफिट। और देखेंगे कि 1:1 भी हमको यदि मिलता है, समझ लो, तो भी मैंने 0.01 से ही ट्रेड लिया है। 1:1 भी ट्रेड, क्योंकि मैंने इसलिए 1:2 का बताया कि अपना जो लॉस है वो रिकवर हो जाए करके। और 0.0 इधर जो आपका जो रहता है 0.06 से ट्रेड आने का था, पर हमने 0.01 से ही ट्रेड मैंने लिया है। और नाउ वी आर इन द प्रॉफिट। देखते हैं क्या होगा। तो वहां उसकी जो टारगेट रहेगा वो पीडीए से जब क्रॉस, तो डे ओपन पे आएगा तो 100 नीचे जाएगा, फिर डे लंदन ओपन से नीचे जाएगा, तो मार्केट ओवरऑल ऊपर जाएगा ओवरऑल। जब न्यूयॉर्क सेशन आएगा तो मार्केट विल गो अप। अभी लंदन सेशन में मैं इसलिए ट्रेड ले रहा हूँ। अभी वी आर इन द प्रॉफिट और मुझे 0.01 से लिया, इसलिए 2527 सेंट मिल रहा है ऐसे। एक कैंडल भी क्लोज हुई, उसने भी हाई ब्रेक नहीं किया है। दैट कैंडल हैज नॉट। देखते हैं क्या होता है। मैं वीडियो को इधर कंक्लूड करता हूँ। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू। जैसे ही वो कंप्लीट होता है मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो वो 4-5 मिनट का वीडियो रहेगा कि क्या हुआ, आइदर वी आर इन द प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी चलो देखते हैं कि क्या होता है कि टाइम
तो मुझे 0.35 0.35 का प्रॉफिट मिल रहा है अभी। देखते टारगेट अचीव हो जाएगा, मीन्स लेट अस सी नो व्हाट इज गोइंग ऑन, आइदर टीपी और स्टॉप लॉस। DXY को देखते ही जरा, वो बार बार देखने की जरूरत नहीं रहती है, नेवर ट्राई टू सी। हाँ बस, जैसे ये ऊपर जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए, इधर आपने देखा ये एकदम ऊपर जा रहा है, ऐसे थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट आता है तो कभी ऐसे हम लोग फिबोनाची से देखेंगे कितना रिट्रेसमेंट आ सकता है इधर से लेके इधर तक। तो मिडल तक ऐसे 0.5 तक ऐसे रिट्रेसमेंट पे वी कैन चेक ऑल्सो, मगर हमको इतना ज्यादा नहीं देखना है, यूरो का ही हम लोग देखेंगे। Y2 1:1 का टारगेट हमने रखा है। फिर जैसे ही 1:1 आता है तो वी विल, जिसने 0.02 से लिया है तो एक ट्रेड में प्रॉफिट बुक करना है, और देखते हैं क्या होता है। तो मैं वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, जैसे ही रिजल्ट आता है मैं बाद में 5 मिनट का और वीडियो बना दूंगा, तो विल कम टू नो कि क्या हुआ। हैप्पी ट्रेडिंग, जॉयफुल ट्रेडिंग, एंड मे गॉड ब्लेस यू।